अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज का हमारा है लेक्चर नंबर 23। लेक्चर नंबर 22 में हमने देखा था ओवरीज, उसकी डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन किया था। उसके साथ साथ हमने उसकी जो दो लेयर होती हैं कॉर्टेक्स और मेडुला, उनको हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज हम ओवरीज की फर्दर डिटेल्स करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन के बाद मेजरमेंट्स के बाद हम उसकी फंक्शंस ऑफ ओवरीज देखेंगे। ठीक है ना, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। द ओवरीज आर पेयर्ड सेक्स ग्लैंड्स आर गोनेड्स इन फीमेल। ओवरीज जो होती है ना वो फीमेल में होती हैं और पेयर्ड सेक्स ग्लैंड्स हैं। ठीक है ना, ये पेयर होती हैं। ठीक है, इनको हम ओवरीज को हम गोनेड्स भी कहते हैं। मेल में हम इनको टेस्टिस को गोनेड्स कहेंगे और फीमेल में ओवरीज को गोनेड्स कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जर्म सेल मैचुरेशन, स्टोरेज एंड इट्स रिलीज। अब इनके डिस्क्रिप्शन में आता है जर्म सेल मैचुरेशन। ये इनके जो जर्म सेल होते हैं उनके मैचुरेशन करती हैं, स्टोरेज भी करती हैं और एंड इट्स रिलीज, और इसकी रिलीज भी करती हैं। आगे चलते हैं। स्टीरोआइडोजेनेसिस, ये होता है सिक्रेशन ऑफ स्टीराइड ग्लैंड्स। जो स्टीराइड्स ग्लैंड होते हैं ना उनकी प्रोडक्शन के भी करती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टीरोआइडोजेनेसिस। आगे चलते हैं। ईच ओवरी आर ओवल इन इट्स शेप। इसकी जो ओवरी है, ठीक है ना, उसमें से जो ओवा निकलता है या एग रिलीज होता है वो भी ओवल की शेप का होता है। ठीक है गाइस, आगे हम इसका देखते हैं। कलर ओवरीज का क्या होगा? पिंकिश ग्रे कलर में होते हैं। ठीक है, आगे मेजरमेंट्स देखते हैं। लेंथ इसकी कितनी होगी? मेजरमेंट्स में लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ब्रेड्थ देखते हैं। ब्रेथ होगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। थिकनेस होगी 1 सेंटीमीटर। मतलब कि थिकनेस बिल्कुल कम 1 सेंटीमीटर होती है और ब्रेड्थ जो होती है वो 2 सेंटीमीटर, लेंथ जो होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है गाइस, आगे हम देखते हैं इंड्स। इसमें इंड्स कितने होंगे? 2 इंड्स होंगे। कौन कौन से? ट्यूबल एंड यूट्राइन। 2 इंड्स होंगे, ट्यूबल एंड यूट्राइन। आगे हम देखते हैं बॉर्डर्स भी 2 होते हैं, मिजोवेरियम एंड फ्री पोस्टीरियर। ठीक है, मिजोवेरियम एंड फ्री पोस्टीरियर, ये 2 बॉर्डर्स होते हैं। आगे देखते हैं सरफेस। इसकी सरफेसेस यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई, इसकी 2 सरफेसेस होती हैं। ठीक है, 2 सरफेसेस होती हैं। सबसे एक मीडियल एंड लेटरल। ठीक है, बॉर्डर्स भी 2 होंगे, एंड्स भी 2 होंगे और सरफेसेस भी 2 होंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ओवरीज। फंक्शंस ऑफ ओवरीज में सबसे पहला आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। ओवरीज प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरीज जो होती हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि ये सेक्स हार्मोन्स हैं। दीज हार्मोन कंट्रोल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हार्मोन जो होते हैं ना वो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती हैं। द menstrual साइकिल, अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कौन कौन से हैं। menstrual साइकिल एंड प्रेगनेंसी, जो menstrual साइकिल होते हैं उसको भी कंट्रोल करती हैं और प्रेगनेंसी उसको भी। ठीक है, आगे दूसरा हम देखते हैं। दूसरा फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एग्स की प्रोडक्शन। ईच ओवरी प्रोड्यूसेस, हर ओवरी प्रोड्यूस करती है मैच्योर एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन। प्रोड्यूस भी करती है और उसको मैच्योर भी करती है एग को फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरी मंथ 1 ओवरी रिलीजेस एग। हर मंथ एक ओवरी रिलीज होगी। ठीक है, एक ओवरी एग रिलीज करती है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई। एवरी मंथ एक ओवरी एग रिलीज करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन में भी अहम किरदार अदा करती है। हार्मोन्स स्टार्ट एंड रेगुलेट द मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल। हार्मोन्स स्टार्ट भी करती है एंड रेगुलेट भी करती है। किसके लिए? जो हमारा मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है ना, फीमेल में हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है ना, उसको भी स्टार्ट और रेगुलेट भी करती है। अब चौथा फंक्शन है सपोर्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओवरीज प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन इन अर्ली प्रेगनेंसी टू मेंटेन यूट्राइन लाइनिंग। ओवरीज जो होती है ना वो प्रोजेस्टेरोन पैदा करती है इन अर्ली प्रेगनेंसी के स्टार्ट में। क्या? टू मेंटेन यूट्राइन लाइनिंग, यूट्राइन जो लाइनिंग होती है उसको मेंटेन करने के लिए।
अब लास्ट है डेवलपिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमने 5 फंक्शन देखे। अब 5वां ये है डेवलपिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरीज। ओवरीज जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं हेल्प्स डेवलप लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी मदद करता है, ठीक है। वाइडर हिप्स, हिप्स को वाइड करने में भी मदद करते हैं। एंड बॉडी हेयर पैटर्न, और जो बॉडी हेयर पैटर्न होता है ना उसको भी कंट्रोल करता है। तो गाइज आज का हमारे लेक्चर नंबर 22 में हम 23 में सॉरी भूल गई 23 में हमने ओवरीज के बारे में देखा, ठीक है, जिसमें हमने उसकी डिस्क्रिप्शन भी देखी, ठीक है। उसके साथ साथ हमने फंक्शंस ऑफ ओवरीज देखे, 5 फंक्शन देखे। तो गाइज इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ये मैं लेक्चर बनाती हूँ पेपर पैटर्न के मुताबिक ताकि इजीली आप लोगों को याद हो सके, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।